अब जो बहस आज हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि क्या वाकई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि मुद्दे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में बनते हैं विपक्ष की और उसके बाद छूमंतर हो जाते हैं जैसे ही रिजल्ट्स आने लगते हैं। राजीव त्यागी जी, आपने मुसलमानों पर जो मुझे जवाब नहीं दिया, अगर 15 सेकंड में वो दे सकते तो दीजिए, उसके बाद नुपुर इस सारी की सारी बात जो आपने सामने रखी है उसका जवाब देगी, तब 15 सेकंड में दे दीजिएगा मुझे जवाब। देखिए रूबिका जी, हम भारतीयों की बात करते, ना मुसलमान की बात करते, ना अगड़ों की बात करते, ना हम लोग बात किसी और धर्म की बात करते, ना जाति की बात करते। अच्छा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी आप विद्वान पैनलिस्ट बैठी हैं आरएसएस की, उन्होंने कहा कि सरकारें जीतती है जनता की वजह से। हमें 60 साल अगर लोगों ने जिताया तो हमारी कार्यों की वजह से जिताया होगा, और निश्चित रूप से हमने गलतियां क्यों, इसलिए हम लोगों को राजीव जी और उन्हीं कार्यों की वजह से जो आप नहीं कर पाए हैं, हरा भी दिया आएंगे। आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, किसी धर्म को नई विशेषता देते हैं। साफ दिख गया था 1986 में जब शाहबानों को दर दर भटकना पड़ा था और आपने कुछ खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे निर्णय को बदल दिया था, और आज वो मुद्दा जो है सरकार उठा रही है। रूबिका जी, आप 3 तलाक के लिए महिलाएं जो दर दर भटक रही है वो मुद्दा उठा रही है। स्टैंड है नुपुर, रूबिका जी आने दीजिए। नुपुर, 3 तलाक रूबिका जी, देखिए सबसे पहली बात, एक सेकंड राजीव जी मेरे को बोलिए, राजीव जी आपका हो गया, दूसरे की भी सुन लीजिए। राजीव जी आपका हो गया, इतना भी कहना चाहता हूँ राजीव जी, एज प्रॉमिस मैंने 15 सेकंड आपको दिए, अब मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। रुकिए एक सेकंड, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। रुक जाइए सर। हाँ नुपुर, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। हाँ देखिए, मेरे को 1 मिनट का प्लीज टाइम दीजिएगा। रूबिका जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, इनके सारे जवाब देने हैं मुझे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, ये पार्टी जो इस प्लैंक पे आई थी कि गरीबी हटाओ, इन्होंने गरीबी हटा दिए। हटाए मतलब कि उनके लिए इतनी त्राही मचा दी कि वो कहीं की ना रह सके। अभी इतने लंबे चौड़े आंकड़े सुना रहे थे राजीव जी, वो आज के आंकड़े थे, और वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास नीतियों के कारण है। इन्होंने अभी एलपीजी की भी बात करी थी। मैं माफी चाहती हूँ, नॉन सब्सिडाइज जो सिर्फ केवल 2% वितरण होते हैं, उनका रेट बढ़ा चढ़ा के बताने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। सच्चाई तो यह है कि करोड़ों घर के अंदर एलपीजी के कनेक्शन ही नहीं थे। जरा ये बता दें कि इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया क्या है। एलपीजी तो उज्ज्वला योजना के तहत हमने 11 करोड़ घरों में दिया है। जरा ये भी बता दें कि इन्होंने अभी ये भी कहा कि हमने इतना किया है, हमने गरीबों के लिए किया है, हमने फार्मर के लिए किया है। उत्तर प्रदेश में तो फार्म लोन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हटाया है 36,000 करोड़ तक का। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जनधन योजना जब महिलाओं के इन्होंने सोचा नहीं, वहां पे महिलाओं तक को हमने बैंक में अकाउंट दिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया है। इनकी पार्टी ने क्या किया 70 साल में, जब इन्होंने काफी हद तक इन्होंने रूल किया है। मतलब एक आम इंसान के पास एक बैंक का अकाउंट नहीं था। फिर ये बात करते कि हमने इन सबके संदर्भ में, गरीबों के संदर्भ में बहुत कुछ काम किया है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या इनको याद है कि 2013-14 में हमारे देश की जीडीपी 4.7 थी। उस टाइम पे तो नोटबंदी भी नहीं थी। जरा राजीव जी इस बात का मुझे जवाब दे दें कि नोटबंदी होने के बावजूद जब पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा में कहते कि 2 या 3% पक्का नीचे आएगी जीडीपी, तब भी 6.7 में आती है जीडीपी, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया का नाम आता है। तब इस चीज का क्या जवाब देंगे? मुझे इस चीज का भी जवाब दे दे कि जब स्वच्छ भारत मिशन, सुनिए मेरी बात, स्वच्छ भारत मिशन लोगों के पास लेकिन कौन इस बात को हसन कर जाएगा? क्या किया? मेरे ख्याल से आलोक जी इससे बेहतर नहीं बता पाएंगे। आपको लगता है कि 3 साल में देश वाकई पूरी तरह से बदल जाएगा? देखिए, आप जो बात उठाई 3 साल में आ जाएगा। राजीव जी झूठ बोलने से एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अन्य विषयों पे जो जवाब दिए हैं उनको रखना चाहता हूं। रूबिका जी 30 सेकंड दीजिए। सर, आप दोनों का 1-on-1 नहीं चल रहा है। मेरे 3 और पैनलिस्ट यहाँ पर जनधन योजना में 11 एक सेकंड रुक जाइए। आप कुछ भी कह लीजिए, राजीव जी, ये बात क्रेडिट एक पार्टी की या डिस्क्रेडिट एक पार्टी की न दोनों बड़े सर एक करके एक सेकंड। दीपक जी एक सेकंड रुकिए, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मेरा कहना था कि देखिए, इसमें ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, इन वर्षों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, गुजराल भी रहे, देवगौड़ा भी रहे, नरसिंह राव भी रहे। ऐसा नहीं कहिए कि सब कुछ जो कुछ एक सरकार, एक पार्टी और एक उससे हो गया। मेरा ये मानना है कि आप लोग ये क्यों नहीं मानते, लेकिन जो आपने असली मुद्दा उठाया था पिछड़ों और मुसलमानों के लिए, ये नहीं होने के पीछे क्या और कारण भी तो है। इसीलिए आज भी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया, लेकिन उनके जो गुंडे हैं,
जो युवा वाहिनी के नाम पर लोगों को घर में घुस रहे हैं, ये मुसलमानों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों को भी आपसे अलग कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, या पिछली सरकार में भी सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे और 600 करोड़ से ज़्यादा पैसा वो लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं किया गया। तो इसलिए राजीव जी जरा अपना रिकॉर्ड भी देखिए। समाजवादी पार्टी में भी कई चीज़ें समस्याएं आई, खाली ये देखिए सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए उनके सबके लिए। सबका साथ में शुरुआत में जो बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, आप ये बताइए ना, सबकी पार्टियों का लोकतंत्र में ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय क्या उनमें से घरों में जाकर किसी अल्पसंख्यकों का लिए कुछ काम किया गया? जी, जो सबका साथ सबका विकास है, ये आज की तारीख में मायावती, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नहीं सर, मैं इसको पॉलिटिकल अंदाज में ले जा रही हूँ। ये पार्टियां आज की तारीख में कह रही है चलिए सब साथ आ जाइए, हम सबका विकास हो जाएगा अगर बीजेपी को रोक दिया तो। दीपक जी, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि ये मुद्दों की राजनीति तो हो नहीं पा रही है, और राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसके साथ आपकी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में, जिस कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उन्हीं के बड़े नेता है दिग्विजय सिंह। अभी उन्होंने अभी बयान दिया है, मुझे जानकारी मिल रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो दोनों तरफ से पिटते हैं, सेना भी उनको पीटती है और आतंकी भी उनको पीटते हैं। ये तो उनका जो है आधिकारिक लाइन है। अब आपको लगता है कि वो पार्टी जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है जी, वो कोई असल में मुद्दा देश में उठा पाएगी? देखिए रूबिका जी, मुसलमानों के संदर्भ में 2-3 बातें बहुत साफ हो जाए। हम लोग सही मायने में इतिहास के साथ और मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर पाए। आलोक जी बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं मुसलमान, उन्होंने साफ लिखा है कि वे अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के मंच पे जब रहमतुल्लाह साहब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मादरे वतन जिंदाबाद का नारा अजीमुल्लाह साहब ने 1857 में लेकिन साहब, मैं अभी की बात कर रही हूँ, पुरानी कांग्रेस की यहाँ नहीं चर्चा हो रही। दीपक जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है, मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ। वो पार्टी है जहाँ वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन सही इतिहास रखिए, वर्तमान साफ होगा, बेइज्जती करे तो ये पार्टी कुछ नहीं बोलती है जी। ये पार्टी फिर कुछ नहीं बोलती है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुद्दों का सूखा क्यों है। देखिए, हमारे मुद्दों का सूखा इसलिए है कि हम लोग बहुत अध्ययन के साथ प्रहार नहीं करते। जैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, विद्वान साथी बैठी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमें यह बताएं कि मोदी जी अगर विश्व नेता हैं तो भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में वो जो 5 होता है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है? भारत के ऊपर वीटो का डंडा अभी तक क्यों चल रहा है? भारत का जो चीन का कब्जा हमारी जमीन पर है वो क्यों नहीं हटा? और 10.6 अरब डॉलर का कर्ज क्यों बढ़ गया? अगर सब कुछ अच्छा है तो लेखा जोखा आपने तो हिंदी चीनी भाई भाई करके एक जंग में एक आपके समर्थकों ने हिंदी चीनी भाई भाई करके एक जंग में हमें हरवा भी दिया था। ज्यादा ना बोले। जो हमारी एक सेकेंड, जो हमारी सरकार आने के बाद विषय में लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, राय क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? जानकारी के अभाव में देश को मत भटकाइए। नहीं सकते एक एक करके आप इसको छुड़ा नहीं सकते। अच्छा, तो कौन भटका रहा है? 1965 की वॉर किसकी देन है सर? 1965 की वॉर किसकी देन है बताइए जरा। एक सेकंड, चीखने चिल्लाने से यहाँ कोई हल नहीं हो जाएगा। तो आप तो कुछ दिन बाद ये भी कह देंगे कि कैनवस के जूतों में हमारे तर्क न करें आदरणीय, आप जैसे विदुषी इस कदर कुतर्क करेगी नहीं। आप भी बेतुकी बात ना करें ना, आप भी बेतुकी की बात ना करें। आप सुनिए रूबिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, देश की बात जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, क्या राष्ट्रपति ने यही रूबिका जी बहुत अनुशासन से मैं डिबेट कर रहा हूँ, आप जवाब मौका दीजिए। राजीव त्यागी जी, एक सेकंड, एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा नहीं है, एक सेकंड में एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। आप यहाँ एक दूसरे से बहस करने नहीं आए हैं, जनता आपके लॉजिक सुनने के लिए शो को देख रही है। आप एक एक करके आपको पूरा टाइम दिया जाएगा ना, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे पर पानी पी लीजिए। एक सेकंड राजीव त्यागी जी, पानी पी लीजिए चाहिए ना। एक मुझे राजीव जी, आप तो मुझे यहाँ पे प्लीज, आप लोग
गला खराब हो जाएगा नुपुर मेरी बहन, नुपुर मेरी बहन गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ, आपके मेरी चिंता मत आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि आप गलत बोल रही हैं। 65 में हम पाकिस्तान से जीते थे, 65 में हम पाकिस्तान से जीते थे, 71 में हम पाकिस्तान से जीते थे, जब आपकी सरकार थी, कारगिल हुआ था, और हमारी सेना हमारे देश को कब्जा किए, पाकिस्तान ने कब्जा किए हुए क्षेत्र को छुड़ाने का काम कर रही थी। कहाँ थी आपके लोग बात जब वंदे मातरम कांग्रेसी गा रहे थे और संघ के लोग बात वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे? कहाँ थे वो लोग बात जो 52 साल तक संघ ने अपने राष्ट्र को झंडा नहीं फहराया और ऐसे नहीं बहस हो सकती, बंद करनी पड़ेगी मुझे आवाज। एक सेकंड रुक जाइए राजीव जी, जिस सेना की शौर्य की गाथा आज आप गा रहे हैं, बहुत ताल ठोक के जिस सेना के बारे में आप बता रहे हैं जिन्होंने युद्ध जिताया था, उसी सेना पर आज आपके दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि पीटते हैं कश्मीरी युवकों को। 104 सैटेलाइट इसरो ने छोड़े हैं, पंडित नेहरू की देन है। अरे सर अभी दीजिए ना, दिग्विजय की देन पर बात कर ले, मल्टीनेशनल कंपनी जो दिग्विजय के बयान देन पर बात कर ले राजीव जी, हो रही है, विशेष रूप से वो सरकारी उपक्रम है, राजीव जी। और इस लोकतंत्र 2017 की बात कीजिए, 2017 की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, बेहतर किया, कश्मीर की बात कीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, ये किया हमने लोकतंत्र को हमेशा बेहतर रखा। आप सेना के साथ हैं या सेना के खिलाफ है? लोकतंत्र है जिसमें कोई आप ट्रिपल तलाक के साथ हैं या ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? 5 साल में हर बार चुनाव होते हैं, एक लाइन में जवाब दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार राजीव जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, सेना के साथ है या सेना के खिलाफ है? ट्रिपल तलाक के साथ है या ट्रिपल तलाक के खिलाफ है? आप ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग के विरोध में हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी विरोध में है। पहली बात, आपने शायद जी न्यूज पे मेरी परसों की डिबेट नहीं देखी है, जिस तरह से मैंने सेना के लिए अपने वक्तव्य रखे हैं और ये कहा कि हमारी देश की सेना महान है, पत्थरबाजों का इलाज होना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मुझे कांग्रेस का वक्तव्य चाहिए। आप जब वक्तव्य देते हैं तो कहते हैं मैं पार्टी से रिजाइन कर दूंगा अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, और आप फिर कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देते हुए नजर आते हैं। मुझे आपका वक्तव्य नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य चाहिए। बिल्कुल, सुनिए, मैं ब्रेक ले रही हूँ और मुझे इस पर अपनी पार्टी का वक्तव्य दीजिएगा, अपना नहीं दीजिएगा।